हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप डूइंग वेल। देखो, मैं अपना थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा क्योंकि आप मुझे ज़्यादा जानते नहीं हो। मैं कोई एक कंटेंट क्रिएटर नहीं हूं, मैं एक खुद से एक एजुकेटर हूं। मैंने बहुत साल तक बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के बीच में पढ़ाया है, ऑनलाइन भी पढ़ाया है, ऑफलाइन भी पढ़ाया है। एंड हमारे जो स्टूडेंट्स हैं अभी तक बहुत ज़्यादा टॉपर्स निकले हमारे बैच से। एंड हमारी जो क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज थी वो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ करती थी। एंड इस साल लास्ट के 8 डेज के बीच में मैं एंड मेरी टीम पूरा काम करने वाली है क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेके आएंगे। ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सीरीज होने वाला है, इसकी वजह से इसके बीच में थोड़े से इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन रखे, थोड़े से 40-50 क्वेश्चन है। बट नेक्स्ट टाइम से बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएंगे। तो नेक्स्ट 8 डेज के बीच में ऑलमोस्ट हम 5000 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो कि नीट के लिए प्रेडिक्टेड है। और नॉट ओनली प्रेडिक्टेड बट उससे आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। एंड मैं आपको हर जगह पर बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो ये आपके लिए सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, इसे एंड तक जरूर अटेंड करना, ठीक है। तो आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वीट पोटैटो इज होमोलोगस टू। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, बेसिक क्वेश्चन है। तो होमोलोगस मतलब क्या होता है कि आपका ओरिजिनेशन सिमिलर होना चाहिए, चाहे उसका फंक्शन वहां पर आपको यहाँ पर दिया है कि फंक्शन डिफरेंट हो नहीं डिफरेंट हो, एक्चुअली वो ज्यादा मैटर नहीं करता है। ओरिजिनेशन सिमिलर होना चाहिए, वो ज्यादा मैटर करता है। तो स्वीट पोटैटो का आ जाएगा टर्निप, क्योंकि ये दोनों आपके रूट्स के मॉडिफिकेशंस होते हैं, क्योंकि इनके बीच में आपका फूड स्टोरेज वगैरह किया जाता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेंडेलियन आइडिया इज डेपिकेटेड और डेपिसेटेड बाय अ क्रॉस इन विच F1 जनरेशन जो होती है, फर्स्ट जनरेशन जो होती है, रिजेंबल्स बोथ ऑफ द पेरेंट्स। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यही, बोथ ऑफ द पेरेंट्स जो है, इसके ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देना क्योंकि पूरा आंसर इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि इनकम्प्लीट के बीच में तो दोनों भी नहीं आएंगे ना, ठीक है, तो वो नहीं आएगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस बिल्कुल भी नहीं आता, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बीच में एक डोमिनेंट होता है, दूसरा रिसेसिव होता है, पर यहाँ पर रिजेंबल्स बोथ दिया है तो ये भी नहीं आएगा। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन क्यों आएगा, इसमें क्या संबंध बनता है, नहीं। तो यहाँ पर को डोमिनेंस आएगा, क्योंकि को डोमिनेंस एक ऐसी चीज होती है जिसके बीच में आपका दोनों भी ये आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, द इफेक्ट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कैन बी रिवर्स बाय। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्तों। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मतलब क्या होता है आपको बताए, जस्ट सपोज आपका ये एंजाइम है, ठीक है, और इसके साथ सिमिलर दिखने वाली चीज है, जस्ट सपोज वाई है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये जो सबस्ट्रेट ये यूटिलाइज करके आपका क्या बनाता है, फाइनल प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनाता है एंजाइम, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक्चुअली प्रोडक्ट नहीं बनाता है बट सबस्ट्रेट को वेस्ट करता है, सबस्ट्रेट को वेस्ट करता है। तो यहाँ पर सब कुछ अगर कुछ चीज के ऊपर डिपेंड करता है तो ये सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है, आप बाकी कुछ नहीं कर सकते। तो आप क्या कराओ, सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कराओ, तब सबस्ट्रेट जाके वाई को बाइंड करेगा, तो वाई खुद से बिजी हो जाएगा, ठीक है। वाई बिजी हो जाएगा तो एक्स के पास इतना टाइम मिलेगा, इतना सबस्ट्रेट होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, मैंने आपको हल्के से कॉन्सेप्ट समझा दिया था। एंड यही क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं इस साल, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस के बीच में कॉन्सेप्ट लगती है, दिमाग लगता है, बट क्वेश्चन सिंपल होता है, ठीक है। अभी आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड बाय विच टर्म। तो आपका जो यहाँ पर हार्डी-विनबर्ग है, इस साल इसके ऊपर एक फिक्स क्वेश्चन आएगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है। बट ये इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, वो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देंगे। तो भैया आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराओ, मैं डेफिनेटली कराऊंगा। अगर इस वीडियो को अच्छे से लाइक आता है, सपोर्ट आता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियोस के बीच में आपके लिए बहुत प्यारे क्वेश्चंस लाऊंगा। मेरी बात मानो या ना मानो, एनटीए इस साल इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन डालेगा, आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने को बोलेगा, और फ्रीक्वेंसी कैसे निकालती है वो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आता है, ठीक है। अभी ये 1 क्यों आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखेंगे कभी इसे देख लेंगे। बट यहाँ पर क्या दिया है, हेटेरोजाइगस दिया है ना, हेटेरोजाइगस दिया है मतलब यहाँ पर pq नहीं आएगा, 2pq आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कभी भूलना मत, मर जाओ मगर इसे भूलना मत, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ क्रोमोसोम वन आर्म इज वेरी लॉन्ग एंड अनदर आर्म इज वेरी शॉर्ट, ठीक है। अभी यहाँ पर दिया है, क्या ये टर्मिनल पर होता है, नहीं दिया। तो देखो, एक सिंगल वर्ड जो होता है वो कितना मैटर करता है। आपका मेटासेंट्रिक आ जाएगा, फिर बाद में सब मेटासेंट्रिक आ जाएंगे, ठीक है। फिर बाद में आ जाएगा आपका एक्रोसेंट्रिक, फिर आ जाएगा टिलोसेंट्रिक। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्रोसेंट्रिक एज वेल एज द टिलोसेंट्रिक पर। तो अगर टर्मिनल दिया होता, एक टर्मिनल होता है, तो उसका आंसर टिलोसेंट्रिक हो जाता, ठीक है। बट यहाँ पर क्या दिया है, एक वेरी शॉर्ट है एंड एक दूसरा जो है एक लॉन्ग है, तो उसका आंसर आ जाएगा एक्रोसेंट्रिक। अभी भैया मेटासेंट्रिक एंड सब मेटासेंट्रिक में भी वैसा होता है, बट वहां पर वेरी शॉर्ट नहीं होता है, ठीक है, शॉर्ट होता है बट वेरी शॉर्ट नहीं होता है, रिस्पेक्ट में थोड़ा सा शॉर्ट होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोमोटर साइट एंड द टर्मिनेटर साइट ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन आर लोकेटेड ऑन। ओके, ठीक है, तो मुझे ऑप्शंस पढ़ने दो। 3 डाउन स्ट्रीम नहीं आएगा, ठीक है, 5 अप स्ट्रीम एंड
3 डाउनस्ट्रीम एंड। तो यहाँ पर देखो एक सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूँ आपको कि ऐसे क्वेश्चंस में ना आप ना टर्मिनेशन मेथड को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो टाइम बचाने के लिए। अभी आपको इतना बेसिक सा तो पता होगा कि प्रोमोटर साइड कहीं ना कहीं तो बाइंड करता है, ठीक है, और आपका जो टर्मिनेटर साइड वो भी करता है। तो ये तो डेफिनेट है कि वो दोनों भी 5 पर नहीं कर सकते, वो दोनों भी 3 पर नहीं कर सकते, तो एक तो अपोजिट करेंगे, क्योंकि आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। इस तरीके से आप पकड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 लिखना था। तो बेसिकली ये ऑप्शन तो दोनों कट जाएंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो, कट जाएंगे। अभी यहाँ पर क्या है, प्रोमोटर साइड पूछिए तो प्रोमोटर साइड होती है 5 अपस्ट्रीम पर, और टर्मिनेटर रेट हो जाएगी 3 डाउनस्ट्रीम पर। अभी इसका लॉजिक क्या है, ये अगर क्वेश्चन में पूछा जाए असर्शन रीजन या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के बीच में, तो एक ऊपर से इस तरीके से जाएगा, इसकी वजह से वो अपस्ट्रीम लगा होता है, ठीक है, और एक नीचे से ऐसे जाएगा, इसकी वजह से वो डाउनस्ट्रीम लगा होता है। तो ये जो डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम वर्ड है ना, इसका लॉजिक समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ऊपर से ऐसे जाएगा, ठीक है, एक नीचे से ऐसे जाएगा, इसकी वजह से उसे अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम कहा जाता है। ये लॉजिक आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा, बस हमारे वीडियो से पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड टू पीईपी फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ठीक है, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट सिंथेसाइज इज। अभी क्या है, अभी पीईपी मतलब कौन होता है आपका, फॉस्फोइनॉल के पायरुवेट किसके बीच में होता है, तो C4 साइकिल के बीच में होता है, ये हमें पता है। तो ये 3 कार्बन का होता है, प्लस एक कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाता है, मतलब 1 = 4 हो जाएगा, ठीक, मतलब C4 साइकिल होती है। तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सलो एसिटिक एसिड, मतलब जो कि आपका 4 कार्बन कंपाउंड होता है। समझ में आ रहा है, प्यारी सीरीज है, बहुत इजीली समझा रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान देना। फिर बाद में नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज नॉट अमॉन्ग द फॉलोइंग। पीरियोडिक एब्सटेंसेंस है, यस होता है पीरियोडिक, मतलब आपको पता होगा, नहीं तो ये सुनने का मन आपका बहुत ज्यादा होता है, मुझे पता है। फिर बाद में आता है क्वाइटस इंटरप्टस, मेल पार्टनर को पता चलता है कि इजैकुलेशन होने वाला है, उससे पहले वो विड्रॉ कर लेता है। लैक्टेशनल एमनोरिया, ठीक है, ये मैक्सिमम अप टू 6 मंथ्स दिया है, ऐसे कुछ तो दिया है, एनसीईआरटी में जाके हाईलाइट कर लो, क्योंकि इसके ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जरूर बन सकता है। और इम्प्लांट्स नहीं, इम्प्लांट्स के बीच में क्या होता है, नॉर्मली हार्मोन्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, एक रॉड होती है जस्ट सपोज जो कि हार्मोन्स रिलीज करती है स्लोली, और उससे हम स्किन के अंडर इम्प्लांट करते हैं, जो कि हम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज करते हैं। इसे बहुत अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट आपका आ जाएगा, द यम फेज स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन, ओके पता है, करस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स कॉल्ड, ओके, डॉटर क्रोमोसोम्स सेपरेशन, ओके ठीक है, एंड यूजुअली एंड्स विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको एक सिंपली बता दूंगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी अगर आपको सॉल्व करना है, ये क्या हो गया, ओके जस्ट वेट अ सेकेंड ना, ठीक है। देखो आपको पता है कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन मतलब साइटोकाइनेसिस होता है, इतना बेसिक पता होगा। तो ये 2 ऑप्शंस तो कट जाएंगे। कभी भी ना एग्जाम के बीच में टाइम सेव करना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और प्लस हमारा +4 भी होना चाहिए, ठीक है, मार्क्स गलत नहीं होने चाहिए ना। तो मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, मैं कभी भी क्वेश्चन देख लो, मेरी जो क्वेश्चन सॉल्विंग के मेथड है ना, वो तो कभी भी देखा करो। ये क्वेश्चन पेपर पूरा मयूरी मैम ने और मैंने मिलकर निकाला है, इसकी आंसर की मैं डायरेक्टली आपके सामने तैयार करता हूँ। मैंने इससे पहले कभी सॉल्व नहीं किया होता है, मैं आंसर की नहीं देखता हूँ, जिस भी रिसोर्स से मैं निकालता हूँ डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर बनाता हूँ। अगर मेरे से कुछ गलती होती है तो वो मुझे बाद में पता चलती है आपके थ्रू, एंड 99% वो गलती नहीं होती है, ठीक है, कभी कभार हो सकती है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, मैं भी आदमी हूँ, ठीक है, प्यारा प्यारा सा लड़का हूँ। तो इंटरकाइनेसिस तो नहीं होता है, तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम मतलब कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा, और आपका ये आपका साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वुड ऑकर इन द लैक ओपेरॉन ऑफ ई कोलाई when growth medium has high concentration of lactose, ओके, लैक्टोज अगर ज्यादा होगा इकोलाई के पास तो वो क्या करेगा, मैकेनिज्म चलते रहेगा, स्ट्रक्चरल जीन्स फेल टू प्रोड्यूस पॉलीसेंट्रोनिक, नहीं ये गलत हो जाएगा, क्यों, इसका कोई संबंध ही नहीं है ना, ठीक है। अगर आगे देखें कि रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू आरएनए पॉलीमरेज एंड प्रिवेंट्स ट्रांसलेशन, नहीं, रिप्रेसर प्रोटीन्स अटैचेस टू द प्रोमोटर सीक्वेंस एंड रिप्रेसेस द ऑपरेटर, नहीं, inducer molecules binds to the repressor protein and RNA polymerase binds to the promoter sequence। प्रोमोटर सीक्वेंस से बाइंड करना तो इंपॉर्टेंट है ना, तो आगे जाके उसकी प्रोसेस हो पाएगी। सो यस, ऑप्शन डी कुड बी द करेक्ट आंसर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिनेशन इन द वाटर हायसिंथ एंड द वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट द एजेंसी ऑफ, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अगर इस साल क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है कि एक 30% पॉपुलेशन इसके बीच में कंफ्यूज कर जाए, क्योंकि यहाँ पर ऊपर वाटर लिखा है, इसकी वजह से हम वाटर करते हैं, एंड एक्चुअली ये वाटर के प्लांट्स होते हैं, बट ये पानी के बाहर निकले होते हैं। जस्ट सपोज कि आपका ये पानी है ना,
तो ये पानी के बाहर से निकलते जुप 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 जुप, कैसे जुप 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 जुप। तो ये नॉर्मली इंसेक्ट्स एंड विंड्स के थ्रू किए जाते हैं मेरे दोस्तों, इसे कभी भी याद रखना, ये एक्सेप्शन के बीच में नहीं आते हैं, बट याद रखना। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आगे आपका कंफ्यूज किया जा सकता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ मियोसाइट, मियोसाइट के बीच में अगर एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पर साइड में लिखने का मियोसाइट मतलब एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है कि मियोस्पोर्स के बीच में कितना होगा, तो आपको एक पता है मेरे दोस्तों कि मियोसाइट से मियोस्पोर बनने के लिए क्या लगता है, तो यहाँ पर लगता है आपका मियोसिस। मियोसिस से क्या हो जाता है, मियोसिस से क्या हो जाता है, तो आप कहोगे कि मियोसिस से डिप्लॉइड सेल आपकी हैप्लॉइड हो जाती है, ठीक है। बट यहाँ पर कंफ्यूजन क्यों होते हैं बच्चे, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि उनको क्या लगता है कि एक सेल 4 के बीच में डिवाइड होती है, तो अगर ये x है तो ये x/4 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 होगा। नहीं, ये कॉन्सेप्ट गलत है। वहां पर कंटेंट के बारे में नहीं पूछा है, वहां पर प्लॉइडी के बारे में पूछा है। तो अगर यहाँ पर x होने वाला है मियोसाइट, तो ऑब्वियसली ये x/2 होगा ना। मतलब बेसिक सी कॉन्सेप्ट है कि अगर मेरे अंदर, ठीक है, डिप्लॉइड कोई एक चीज है जो कि आगे जाके स्पर्म्स बनाएगी, ठीक है, स्पर्मेटोसाइट है, तो वो हैप्लॉइड स्पर्म्स बनाएगी ना, मतलब 2n डिवाइडेड बाय 2 बनेगा, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होता है, बट जिसके बीच में कंफ्यूजन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये क्या हमारे डार्विन के फिंचेस है, तो ये एक्चुअली ये भी बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। बट जब आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे जहां पर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो, ऐसा अगर क्वेश्चन दिखाई दे, तो वहां पर अगर एडेप्टेटिव रेडिएशन है तो उसे चूज करना है। क्योंकि अगर आप डाइवर्जेंट करोगे, कन्वर्जेंट करोगे, उसमें से एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। आपको पता है मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, बट वहां पर एडेप्टेटिव रेडिएशन ही चूज करना है। क्योंकि हमारे जो फिंचेस थे ओरिजिनल क्या हुआ करते थे, सीड ईटिंग हुआ करते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सही बता दो। आगे जाके वो बाद में इंसेक्ट वगैरह खाने लगे, मतलब एक स्पेसीज आगे जाके डिफरेंट स्पेसीज के बीच में, अपने ही स्पेसीज के बीच में इवॉल्व हो रही है, उसे हम एडेप्टेटिव रेडिएशन कहते हैं। फिर बाद में विच हेल्प्स इन द डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, ये आंसर भी दिया है, इनडायरेक्टली दिया है, बट ये उसका आंसर नहीं है। उन्होंने किस एस्पेक्ट में पूछा है देखो ना, थाइमोसिन जो होता है ना आपका, थाइमस ग्लैंड बनाता है, ठीक है, ये क्या करता है, डिफरेंशिएशन ऑफ आपका टी लिम्फोसाइट में काम करता है, टी लिम्फोसाइट के डिफरेंशिएशन में काम करता है, जो कि इम्यूनिटी में हेल्प करता है। तो इसका आंसर थाइमोसिन आएगा ना, बेसिक सा क्वेश्चन है, थाइमोसिन इसका आंसर आएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑफसेट। ऑफसेट आपको पता है पानी में जुप 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 ग्रो करता रहता है। इकोनरिया, इकोनरिया का दूसरा नाम बता दो जल्दी से, या जल्दी से, 3 करोड़ नहीं, चलो 7 करोड़ का क्वेश्चन। मेरे पास बहुत पैसा है, कोई बच्चे कमेंट करने लगे कि भैया शॉर्ट नोट्स की प्राइस कम कर दो, आपने बहुत पैसे कमाए होंगे। मेरे पैसे देखते हो, ठीक है, रिजल्ट देखा है मेरा कभी, हजारों रिव्यूज, मैं 1% रिव्यू नहीं डालता मैं, ठीक है। प्राइस उतनी ही रहेगी बेटा, वैसे ज़्यादा पैसे नहीं कमाता हूँ मैं, टू बी मोर ऑनेस्ट, ठीक है, ज़्यादा कमाई नहीं हो पाती है बेटा, बट प्राइस जितना है, क्वालिटी लो, स्कोर लो, प्राइस उतना ही रहेगा। क्योंकि पहले ही उसकी प्राइस 1100 थी, अभी मैंने 63% डिस्काउंट देके 480 तो करवाया बेटा। अभी इससे कितना कम करूँ, प्लेटफॉर्म फी होती है, गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं, टीम को पे करना पड़ता है, मेरा खुद का पेट है, देखो, ठीक है। तो ये बेटा आपका इकोनरिया वाटर एसिंथ हो जाएगा। फिर अब आपने कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इरिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, AIPMT के बीच में पूछा गया था, मुझे याद नहीं कौन सी साल का क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन था। तो एंडोलेज नहीं, हेक्सोकाइनेस, हेक्सोकाइनेस इसके नाम में छुपा है बेटा, ठीक है, हेक्सो के ऊपर इसको आंसर कर देना, हेक्सोकाइनेस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आर यूज बाय फीमेल्स टू चेक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सिंपल लगता है, बट ये चलो एंट्री ऑफ स्पर्म्स इन वजाइना तो क्वेश्चन का आंसर नहीं हमें पता है। इम्प्लांटेशन इसका आंसर कंफ्यूज करता है, फर्टिलाइजेशन भी चलो नहीं करता है, एंड ओव्यूलेशन करता है। तो मेरी टास्क आपके लिए ये है कि कौन सी मेथड इम्प्लांटेशन को, एनसीईआरटी में मेंशन है, एनसीईआरटी में मेंशन है इम्प्लांटेशन के ऊपर, तो ऐसी कौन सी चीज है जो कि इम्प्लांटेशन के ऊपर काम करती है वो देखो, बट स्पेसिफिकली इसका आंसर आ जाएगा आपका ओव्यूलेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जाके पिट्यूटरी के हार्मोन्स को क्या करती है, सप्रेस करती है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होता, ये जिसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द पायोनियर स्पेसीज जो कि प्राइमरी सक्सेशन में हेल्प करती है रॉक्स के ऊपर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी सक्सेशन, जहां पर कभी पहले कुछ भी नहीं था, बट अभी वहां पर स्पेसीज बनने वाली है, लाइफ ओरिजिनेट करने वाली है, उसे हम कहते हैं पायोनियर स्पेसीज, और सॉरी प्राइमरी सक्सेशन। तो वो लाइकेंस के थ्रू होता है बेटा। लाइकेंस कुछ ऐसे एसिड्स रिलीज करता है जो कि रॉक्स को डिसॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से सॉइल की फॉर्मेशन होती है।
एंड उस सॉइल के ऊपर फर्दर हायर प्लांट्स या मोर अदर प्लांट्स बनते हैं, इसकी वजह से लाइकेंस इज द करेक्ट आंसर। ब्रायोफाइट आंसर मत करना, ब्रायोफाइट इज नॉट द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हाइपोथैलेमस सिचुएटेड एट द बेस ऑफ थैलेमस, सही है। कंटेन्स न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, सही है। इट कंटेन्स सेंटर फॉर थर्मोरेगुलेशन, पड़ता है, करेक्ट है। फिर बाद में हंगर होता है, थर्स्ट को कंट्रोल करता है, बहुत सारी चीज, ऑल ऑफ द आंसर इज द करेक्ट आंसर। द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे नीट एस्पायरेंट जब मैं था तो मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगता था। इसका आंसर है आपका एपो एंजाइम, और एपो एंजाइम इनएक्टिव होता है, ठीक है, बट वो एक्स से बाइंड करने के बाद एक्टिव होता है। तो मुझे एक्स का नाम बता दो ये जल्दी से, एक्स क्या होता है, तो एक्स हो जाएगा आपका कोफैक्टर, ठीक है। तो ये अच्छे से फिर से सुन लो, एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम होता है, ठीक है। फिर बाद में ये इनएक्टिव होता है, और जब वो कोफैक्टर से बाइंड करता है तब वो एक्टिव हो जाता है। यस, चलो फिर बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ब्रायोफाइट्स, दिस आर थैलोइड, पोजेसेस अर्किगोनिया, कंटेन क्लोरोप्लास्ट। अर्किगोनिया होता है थैलोइड बॉडी, 100% ब्रायोफाइट्स की होती है। क्लोरोप्लास्ट होता है क्या, नहीं, फोटोसिंथेटिक है, होता है। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। सार्कोलेमा इज आउटर मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर, ये क्या होती है, स्पेशलाइज, लिख लो मेरे साथ, स्पेशलाइज मसल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पकड़ लो, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। मेरे हैंड राइटिंग तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। प्लांट्स विथ ओवरीज हैविंग ओनली वन और फ्यू ओव्यूल्स, ये किसका होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका टार्सेल्स के बीच में दिया है, जो कि आपके विंड पॉलिनेशन के बीच में होता है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा मेज, ठीक है। तो नॉर्मली जो मेज पॉलिनेशन या जो सिंगल ओवरी के साथ होता है, सिंगल ओव्यूल होता है इनके बीच में ना, वो बेटा विंड के थ्रू किए जाते हैं। नॉर्मली विंड में ही मत पकड़ना, बट अबायोटिक उनके बीच में फैक्टर्स होते हैं, तो उसके अंदर वाटर भी हो सकता है, नॉट ओनली विंड, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ जाएगा, इन माइटोसिस सेंट्रोमियर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इतना बढ़िया क्वेश्चन है ना। सेंट्रोमियर डिवाइड करता है एनाफेज के बीच में, इसका अगर आप रीजन बता पाओगे तो क्या है कि अगर एनाफेज के बीच में देखोगे तो दोनों साइड पर आपकी डॉटर सिस्टर क्रोमेटिड्स चली जाती है, डॉटर नहीं कहा जा सकता बट चलो सिस्टर क्रोमेटिड्स चली जाती है। एनाफेज के बाद में फिर बाद में टीलोफेज होगा, तो टीलोफेज के बीच में ये अपना इस तरीके से कुछ बना लेगी, आगे जाके एनवेलप वगैरह की फॉर्मेशन होगी। तो ये एनाफेज बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो अभी मैं बता रहा हूँ, इसका मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा 3 तारीख को कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है बट कंफ्यूजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटामेरस है, एक्टिनोमॉर्फिक, ओके चलेगा, बाइकार्पेलेट है, ऑब्लिक सेप्टा है, फ्रूट है, कैप्सूल और बेरी, इधर कैप्सूल और इधर बेरी होगा, ठीक है, कैप्सूल और बेरी दोनों नहीं हो सकता। तो ये किसका होगा, ब्रासी कैसे कहते हो, तो एक्टिनोमॉर्फिक, ब्रा आ सोलेनेसी, लिलिएसी, अस्टेरेसी। आंसर कर दो जरा जल्दी से लाइव चैट के बीच में, इसका आंसर क्या होगा, सोलेनेसी तो होता है, पेंटामेरस मतलब सोलेनेसी होगा, यस सोलेनेसी इज द करेक्ट आंसर, सोलेनेसी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर से देख लो, पेंटामेरस है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइकार्पेलेट है, तो ये कैप्सूल और आपका बेरी रहेगा, तो ये सोलेनेसी रहेगा। मेटास्टेसिस क्या होता है, रैपिड डिवीजन इन कैंसर सेल्स, सही है। रिजनरेशन ऑफ कैंसर सेल्स, ये भी सही है। स्प्रेड ऑफ कैंसर्स टू द न्यू साइट्स, ये भी सही है। मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस नहीं होगा, मेटास्टैटिस होगा, सॉरी। तो मेटास्टैटिस मतलब क्या होता है कि बॉडी में फैलता है, दैट इज वाई इसे हम मैलिग्नेंट कहते हैं, और ये मारने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। फिर आपने सेपरेट जाइलम एंड द फ्लोएम बंडल्स को हम क्या कहते हैं, तो सेपरेट है मतलब तो कोलेट्रल बाइकोलेट्रल नहीं होगा। एम्फियोएजल मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो रेडियल होगा, ठीक है। तो रेडियल किसके बीच में होता है, मोनोकॉट के बीच में होता है, और उसकी लोकेशन क्या है आपको कमेंट के अंदर बतानी है। हर एक चीज में फीडिंग कैसे कराऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज कैटेलाइज्ड बाय द टैक पॉलीमरेज, टैक पॉली मतलब क्या, आपका थर्मस एक्वेटिकस जो मिलता है उसे हम कहते हैं टैक पॉलीमरेज, तो जो कि एनिलिंग में नहीं हेल्प करता, डिनेचुरेशन में ऑब्वियसली नहीं, डिनेचुरेशन में वैसे तो आपका हीट मतलब टेम्परेचर हेल्प करता है। तो एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर ऑन द टेम्पलेट डीएनए इज द रियल फंक्शन ऑफ एक्चुअली आपका टैक पॉलीमरेज, ठीक है। देन ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रखूंगा, ठीक है। वैसे मैं कर सकता हूँ ये चीज़ें, मुझे मुंह ज़बानी याद है, ऐसा मत सोचो कि भैया को आंसर नहीं आता है जिसकी वजह से भैया नहीं कर रहे। देखो सिंपल सी चीज़ है, मैं बताऊँ क्या करूँ, ठीक है। ओके मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, ठीक है। ये डायग्राम ना मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ट्रस्ट मी और नॉट। इस क्वेश्चन के सीरीज के बीच में जितने भी बेसिक क्वेश्चन दिखाए रहे होंगे ना, वो सभी इंपॉर्टेंट है। मैं क्वेश्चंस को बहुत देख के बहुत समझ के क्वेश्चंस को पूछता हूँ, मैं डालता हूँ। ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आंसर जल्दी से करो, ठीक है।
चलो ऑप्शन ए भी नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है, चलो मैंने इतना सिंपल कर दिया। ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में देखो, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में देखो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोचो सोचो सोचो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पार्ट बी इनर मेम्ब्रेन है और फॉर्म्स आपका क्रिस्टे, क्रिस्टे बनाएगा, ठीक है। तो चलेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से। नेक्स्ट क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसके साथ आप रिलेट करके बता सकते हो। चलो इसका तो आंसर मैंने बता दिया, इसका आंसर आप बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, 20 मिनट का लेक्चर हो गया। क्रोमैटिन क्या हो जाएगा? कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हो जाएगा, ठीक है। तो डी का तो हो जाएगा हमारा 2, तो ये तो कट गया हमारा, ठीक है। फिर बाद में थाइलोकेट्स क्या होता है जल्दी से, थाइलोकेट्स क्या होता है? यस जल्दी से, थाइलोकेट्स होता है फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक्स इन द स्ट्रोमा। तो ए का हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो ए का 3 हो जाएगा, मतलब ए भी आपका ऑप्शन कट जाएगा। तो अभी इन दोनों के बीच में बस डिफरेंस इस ऑप्शन का है, ठीक है। देखो एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करती है, इसका एक लाइव एग्जांपल आपके सामने था। मैंने 2 का आंसर निकाला, मैंने 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। ये मेथड बहुत काम करती है, ठीक है। देन अभी आप कैसे करोगे? क्रिस्टे एंड सिस्टर ने इसके ऊपर एक आपको आंसर ढूंढना है, एंड जिसका आंसर आपको इस ऊपर के क्वेश्चन से मिल जाएगा। तो चलो फटाफट से इन दोनों में से ऑप्शन कमेंट को जल्दी से कर दो। फिर बाद में द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बिनाइन ट्यूमर्स शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टैटिस, नहीं, बिनाइन नहीं करते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर करते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर करते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। हीरोइन एक्सलरेटेड्स बॉडी फंक्शन, नहीं, हीरोइन मतलब आपका स्मैक हो जाएगा, और हीरोइन को देखने के बाद ना आप ऐसे हो जाते हो, मैं हीरोइन हो, तो एक्सलरेट तो नहीं करता है, नहीं। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में एग्जिबिट मेटास्टैसिस, करेक्ट है, मैलिग्नेंट ट्यूमर मेटास्टैटिस एग्जिबिट करते हैं। पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन सर्जरी आर गिवन कैनाबॉइड्स, मॉर्फिन दिया जाता है बेटा, कैनाबॉइड्स दोगे तो वो नाचते फिरेगा, वो ऐसे झूमेगा झूमेगा झूमेगा, ठीक है, झूमे जो पठान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत जल्दी सिंपल क्वेश्चन है, मैच द कॉलम्स विद द, एक सिंपल क्वेश्चन है। चलो तो अगर हम एक सिंपल सा देखेंगे इसका मैच द फॉलोइंग, तो नॉन मेडिकेटेड हो जाएगा आपका लिपेज लूप। फीमेल बैरियर को अगर देखोगे तो हो जाएगा आपका डायफ्राम, ठीक है। निरोध तो मेल है ना, निकाल दिया। तो आपका हार्मोन रिलीजिंग हो जाएगा LNG20, लेवेनोजेस्ट्रोल 20 mcg, एंड कॉपर रिलीजिंग आईओडी हो जाएगा आपका मल्टीलोड 375। तो ए का हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। बी का हो जाएगा हमारा 2, ए का ही 3 ही थे ना। सी का हो जाएगा हमारा 1, एंड डी का हो जाएगा 4। 3214 कहाँ पर है? 3214, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बहुत सिंपल है। फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देख लो। यस 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 यस, जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस दी है, वाई एक्सिस दी है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को हमें चेक करना है। तो देखो सिंपल सी बात आ जाएगी कि यहाँ पर एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर डाल दो, एनसीईआरटी का डायग्राम है, वाई यहाँ पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी डाल दो, ठीक है। सिंपली मैं आपको इसे लॉजिक बताता हूँ। जैसे टेम्परेचर पहले बढ़ेगा, सिंपल सा लॉजिक देख लो, टेम्परेचर जब भी इंक्रीज होगा तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, 10 डिग्री सेल्सियस पर वो बढ़ती है, आपने पढ़ा होगा। एक पॉइंट पर बढ़ेगी, ठीक है, इस पॉइंट पर असिम्पटेट आ जाएगा, एसिम्पटेट नहीं आता इसके बीच में वैसे तो, ठीक है, बट एक पॉइंट पर सैचुरेशन आएगा, आप पकड़ सकते हो, और उसके बाद एंजाइम्स डीनेचर होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंजाइम्स मोस्टली प्रोटीन्स होते हैं, तो वो क्या होंगे? डीनेचुरेट होंगे, तो ये आपका नीचे गिरेगा। तो एक हद तक एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी, एक पॉइंट आएगा जहां पर सैचुरेशन हो पाएगा, और सैचुरेशन मतलब सैचुरेशन नहीं होता बट उसके आगे नहीं बढ़ता है, तो उसके बाद वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, चलो मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा मैच द कॉलम्स एंड फाइंड द करेक्ट वन। ओके ओके, चलेगा, हम स्टार्ट करते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा। यूबिक्विनॉन जो है वो कॉम्प्लेक्स 3 को देता है 2, क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स, कॉम्प्लेक्स 3 को देगा यूबिक्विनॉन, एक सही बात है, सही है। कॉम्प्लेक्स 2 आपका जो होता है, ठीक है, वो 4 यूबिक्विनॉन को देगा, नहीं, गलत 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 गलत। कॉम्प्लेक्स 2 मतलब आपका हो जाएगा BC1 हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 3 मतलब BC1 होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3 मतलब BC1 होता है। कॉम्प्लेक्स 2 तो यूबिक्विनॉन को नहीं देगा, 4 तो नहीं देगा, ठीक है। अरे रे अरे, रुको रुको, ठीक है, रुको रुको, इसका मैं गलत कर रहा था, अभी मुझे इसका लॉजिक समझ में आ गया, फिर से सुनो, ठीक है। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, मैंने ये क्वेश्चन पहले नहीं देखा, मैं आपकी कसम बताता हूँ मेरे दोस्तों, ये मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पर देखा क्वेश्चन, डायरेक्टली सॉल्व करूंगा आपके सामने। यूबिक्विनॉन जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है आपके कॉम्प्लेक्स 3 को, और उसी के साथ 2 प्रोटॉन्स भी होते हैं, एक सिंपल सा, ये तो करेक्ट था। तो ये 2 ऑप्शंस तो कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्प्लेक्स 2 जो होता है ना, वो मेम्ब्रेनस के बीच में पार्ट ही नहीं लेता है। देखो उस डायग्राम के बीच में देखो कहाँ पर पार्ट लेता है वो,
मेम्ब्रेनस के बीच में कहाँ पर पार्ट लेता है, नीचे से दिया है ना, तो ये ऑप्शन ही नहीं आएगा, वो देता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर यूबिक्विनोन को तो दे ही नहीं पाएगा। कॉम्प्लेक्स 3 हो जाएगा आपका BC1 जो कि साइटोक्रोम C को देता है, ये करेक्ट हो जाएगा। और कॉम्प्लेक्स 4 जो होता है, कॉम्प्लेक्स 4 किसको देगा, कॉम्प्लेक्स 4 ऑक्सीजन को देगा ना, कॉम्प्लेक्स 4 ऑक्सीजन को देगा, सही है, बट कितना देगा, एक देगा, एक नहीं देगा, शायद से 2 देगा, इसे थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा, सो ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर। इसे एक बार क्रॉस चेक कर लो, बट आई एम डैम श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपका कब लॉन्च किया गया था, 1990 ना, 1990 था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, द एंड्स ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स आर स्टिकी ड्यू टू अनपेयर्ड बेसिस, क्योंकि यहाँ पर इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुई होती है, और जब आप उसे साथ में लाते हो तो हो जाती है, जिसकी वजह से उसके स्टिकी एंड्स बन जाते एक्सक्यूज मी। तो देखो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन के ऊपर। एप्लीकेशन का हमारा नाम हो जाएगा वैभव देशमुख बायोलॉजी। वैभव देशमुख बायोलॉजी हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहाँ पर मैं फ्री मटेरियल सेक्शन के अंदर डाल दूंगा, तो इसे रेफर करते रहना, रिवाइज करते रहना। प्लस बायोलॉजी के लिए हमारे इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे शॉर्ट नोट्स प्रेफर कर लो। शॉर्ट नोट्स भी आपको बायोलॉजी के वहाँ पर एप्लीकेशन के ऊपर मिलेंगे। इतनी बढ़िया चीज़ है ना, लास्ट के अगर एक दिन में भी यूज़ करते हो तो इतना हेल्प करेगा कि आप सोच नहीं सकते, तो जाके उसे भी चेक कर लो। एंड नेक्स्ट टाइम से हम ज़्यादा वीडियोस लाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस लाएंगे, तो जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो के बीच में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।